थैंक यू खुदा, सब कुछ जैम से की। पिता मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करती हूँ कि तू अपने वचन के गहरे भेद हम पे प्रकट कर रहा है खुदा। तू हमें अपने वचन की गहराई में लेके जा रहा है मेरे परमेश्वर। तू क्योंकि तू चाहता है खुदा, क्योंकि तेरे लोग के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जिए खुदा। क्योंकि तेरी इच्छा, तेरी मर्जी है मेरे परमेश्वर कि तेरे लोग वचन की गहराई में जाए, क्योंकि वचन में तेरा करैक्टर है मेरे प्रभु। वचन में तेरा करैक्टर है सर्वशक्तिमान, क्योंकि वचन के द्वारा ही खुदा बाबा हम तुझे जान पाते हैं, हम तुझे पहचान पाते हैं खुदा। हम तेरी इच्छा, तेरी मर्जी को सिर्फ वचन के द्वारा ही जान पाते हैं मेरे प्रभु। इसलिए तू चाहता है खुदा कि तेरे लोग वचन के द्वारा तेरे चरित्र को जाने, क्योंकि खुदा तेरे पवित्र कलाम में लिखा है कि तू अपनी गुप्त और गूढ़ बातों को अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हम पे प्रकट करता है। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। वचन तो ये कहता है कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब यीशु मसीह का कैरेक्टर कैसा था, यीशु मसीह की नेचर कैसी थी, यीशु मसीह को क्या पसंद था, क्या पसंद नहीं था, वो जब जितने साल इस धरती पे रहे, जितने साल उन्होंने सेवकाई की, तुम कैसे जाने, हम कैसे हमें पता चले कि यीशु मसीह को क्या पता। अपनी सेवकाई शुरू की, 3.5 साल उनकी सेवकाई चली, 33.5 साल इस धरती, उनका बोलना, चालना, उठना, बैठना किया। तो फिर हम उसके साथ उस लेवल की दोस्ती में नहीं जाएंगे, उसके साथ हमारी दोस्ती ये सोच के हुई है कि इसके साथ अपनी लॉन्ग टाइम तक अपनी दोस्ती करनी है। तो नेचुरली है कि हमारे जो रिलेशंस है उसके साथ अगर हमने स्ट्रॉन्ग करने हैं तो उसे हमने जानना भी है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। हस्बैंड वाइफ मैरिज होती है एक लड़का और लड़की की, नहीं जानते वो पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से, चाहे वो जितनी मर्जी फोन पे बातें कर ले। चाहे लड़की बता दे मेरे को ये पसंद है, लड़का कह दे मुझको ये पसंद है, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मेरे घर में ऐसा, मेरे घर में वो है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। एक्चुअली में वो कब जानते हैं एक दूसरे को? बराबरी फोन पे तो वो बहुत कुछ कह सकते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। लड़की बोल दे मुझे ये पसंद है जी, मैं ऐसी हूँ, लड़का बोले मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। बराबरी तो आप कुछ भी, मतलब फोन पे कुछ भी बोल सकते हो, बट प्रैक्टिकली वो कैसे जानते हैं फिर एक दूसरे को? जब उनकी शादी होती है, शादी के बाद जब वो इकट्ठे रहना शुरू करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को जान पाते। सारी चीजें जो खुल के सामने आती जाती है, हो सकता है हस्बैंड की कुछ अच्छी चीजें जो उसने ना बताई हो वो खुल के सामने आए, कुछ ऐसी चीजें जो उसने ना बताई हो पर कुछ उसमें बुरी चीजें हो वो सामने खुल के आए, है ना? कुछ भी, क्योंकि मैं अगर हम उसकी उपस्थिति में नहीं जाएंगे, उसकी उपस्थिति में नहीं जाएंगे तो उसको नहीं जान पाएंगे। जैसा लास्ट सैटरडे जब मैंने फेसबुक पे वचन का प्रीच किया था, तो वो जो प्रीचिंग एक टाइटल दिया गया था, व्हाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस, व्हाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस। उसमें ये बताया था कि क्रिसमस का एक्चुअल हमारे लिए महत्व क्या है। मेरे को हॉली स्पिरिट ने बोला कि इसके ऊपर रेगुलर प्रीच कर, कि मेरे लोगों को पता होना चाहिए कि क्रिसमस क्यों मनाते हैं। क्या खा लिया, पी लिया, चर्च में गए, जाके एंजॉय कर लिया, नए कपड़े सिला लिए पूरी फैमिली में, क्या यही क्रिसमस है? नो, ये क्रिसमस नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ क्रिसमस। एक्चुअल में क्रिसमस है क्या? एक्चुअल में परमेश्वर हमसे चाहता क्या है? वो चाहता क्या है कि उसके लोग जब क्रिसमस को सेलिब्रेट करें तो एक्चुअल में वो किस रीति से उसके लोग सेलिब्रेट करें क्रिसमस को। यही प्रभु हमसे चाहता है कि हमें पता हो। अगर हम बाइबल को पढ़े, मत्ती 2 उसकी 11 में हम क्या पढ़ते हैं कि उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को माता मरियम के साथ देखा
कौन थे वो लोग जो यीशु मसीह के पास गए थे उसको प्रणाम करने के लिए? अगर हम बाइबल को डीपली पढ़े तो बहुत दूर से आए थे। वो खास लोग थे, एक खास लेवल के लोग थे जिनको पता चला यीशु मसीह के बर्थ के बारे में। जब वो राजा के पास गए, उन्होंने राजा से पूछा कि राजा पैदा हुआ है, कहाँ है वो राजा परेशान हो गया, किस राजा की बात कर रहे हैं। तब उन्होंने पुस्तकें खोली तो पता चला कि बैतलहम, जहां राजा दाऊद पैदा था, उस जगह उस राजा ने बोला कि ठीक है, तुम लोग जाओ, उसकी खोज करो, फिर आके मुझे भी बताना। क्योंकि राजा के मन में कपट था, उनको नहीं पता था, पर राजा के मन में कपट था, ये हम सब जानते हैं। वो जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो जो ज्योतिषी थे, जब यीशु मसीह के पास पहुंचने, उस जर्नी में जहां यीशु मसीह पैदा हुए थे, जब वहां पहुंचे तो एक तारा था जो उनकी अगुवाई कर रहा था। एक तारा था, हम पढ़ते हैं बाइबल में, हमने सबने पढ़ा हुआ कि एक तारा था जिसने उनकी अगुवाई की, उन ज्योतिषियों की। वो कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे, वो ज्योतिषी, वो हाईली एजुकेटेड, आत्मा से भरे हुए एक रेपुटेटेड पर्सन थे वो, जो यीशु मसीह को ढूंढने आए थे। वो पवित्र आत्मा था, वो जो तारा था, जो वो तारा था, वो एक पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, अगर हम देखें तो। क्योंकि हम जानते हैं हमारी मिसी लाइफ में पवित्र आत्मा ही तो है जो हमें बढ़ाता है, हमें यीशु मसीह के मार्गों पे लेके जाता है, हमें यीशु मसीह के पास लेके जाता है। उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपना सहायक दूंगा। जब इस धरती पे रहते, जब यीशु मसीह स्वर्ग को जाने वाले थे, उसने लोगों को, अपने चेलों को, अपने लोगों को बोल दिया कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपना पवित्र आत्मा दूंगा। तो क्या आपको ये लगता है कि उन लोगों को, ज्योतिषियों को अगुवाई किसने की होगी? तो क्या वो पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान खुदा यहोवा परमेश्वर, उन्होंने उनको अलग छोड़ा होगा? नहीं, उन्होंने एक तारे को पवित्र आत्मा का सिंबल के रूप में लेके उनकी अगुवाई की। वो तारा उस जगह पे खड़ा हुआ था, उस घर के ऊपर, उस चरने के ऊपर, यहाँ पे यीशु मसीह पैदा हुए थे। आज भी पवित्र आत्मा हमारे साथ खड़ा रहता है, हमारे कामों में हमारी अगुवाई करता है कि जहां यीशु मसीह है हमें वहां पहुंचना है। क्योंकि आज पवित्र आत्मा ही है हमारा एक सहायक, हमें गाइड करने वाला। पवित्र आत्मा है जो हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, जो हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है कि हम यीशु मसीह तक पहुंच सके, उस स्वर्ग तक पहुंच सके। उन ज्योतिषियों को क्या दिक्कत नहीं आई होगी? बहुत तरह की दिक्कत आई होगी रास्ते में, पर वो पहुंचे। और बाइबल में क्या लिखा है कि जब वो वहां गए, उन्होंने उस बालक को मदर मरियम के हाथों में देखा और झुककर यीशु मसीह को प्रणाम किया। हालेलुया! ऐसा क्या था उस बालक में, ऐसा क्या था उस बालक में कि ज्योतिषियों ने उस एक न्यू बॉर्न बेबी को प्रणाम किया? कुछ तो होगा ना उस बालक में। यहां से शुरू होती है हमारे क्रिसमस की। क्यों मनाते हैं हम क्रिसमस? यहां से शुरुआत होती है क्रिसमस की कि सबसे पहले हम अपने आप को यीशु मसीह के आगे नीचा करते हैं, खत्म करते हैं, तुच्छ करते हैं। क्यों मनाना चाहिए हमें क्रिसमस? क्यों सेलिब्रेशन करनी चाहिए क्रिसमस की? खा लिया, पी लिया, कपड़े पहन लिए, दैट्स इट? नो। क्रिसमस का मतलब है हमारे कैरेक्टर में चेंज होना, हमारे सोचों में चेंज होना, हमारे रूह जिस्म जान में चेंज होना, हमारे विवेक में चेंज। शुरुआत कहां से हुई? वो ज्योतिषी थे भाई, वो हाईली एजुकेटेड पर्सन थे, रेपुटेटेड पर्सन थे। उन्होंने जाके एक छोटे से बालक को प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? क्या था उस बालक में?
क्या था उस बालक में जो उन्होंने उस बालक को प्रणाम किया? क्योंकि वो इतिहास जानते थे, उन्होंने यशायाह की पुस्तक को पढ़ा हुआ था, दाऊद को भजन संहिता को उन्होंने पढ़ा हुआ था, उत्पत्ति को उन्होंने पढ़ा हुआ था, निर्गमन को उन्होंने पढ़ा हुआ था, लेवी व्यवस्था विवरण, गिनती की पुस्तक, सारी पुस्तकें उन्होंने पढ़ी हुई थी। यशायाह को उन्होंने पढ़ा हुआ था। वो जानते थे कि एक उद्धारकर्ता पैदा होगा जिसका नाम यीशु मसीह होगा। क्यों आए इतनी दूर से वो अपनी जान को रिस्क में लेके? जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं ना, जब हम उसके आगे प्रणाम करते हैं उसको, जब हम अपने आप को उसके आगे खत्म कर देते हैं। आसान है किसी को प्रणाम करना। आपको कोई बड़ा हो, आप उसके पांव छूने के लिए, उसको प्रणाम करने के लिए उसके पांव पे झुकते हो, अपने आप को झुकाते हो आप नीचे। अगर आप बोलो कि मैं ऐसे सीधा खड़ा होकर ऐसे प्रणाम कर लूं, नॉट पॉसिबल भाई, वो आपसे बड़ा है। अगर उसको प्रणाम करने, उसके पांव छूने, तो आपको झुकना तो पड़ेगा ही। बिना झुके आप किसी अपने बड़े की इज्जत नहीं कर सकते। आप अपनी माँ के पांव छूते हो, झुक के पांव छूते हो, अपने बाप के पांव छूते हो, झुक के पांव छूते हो, अपने से किसी बड़े भाई बहन के पांव छूते हो तो झुक के पांव छूते हो ना आप लोग। अगर आप ये कहें कि मैं सीधा तन कैसे स्ट्रेट पांव छू लूं, नॉट पॉसिबल। मावट की चपेट मारेगी एक आपको, है ना। बाप जूता उठा लेगा। क्या बेटा, किस चीज का घमंड है तुझ में? बाप हूं तेरा मैं, झुक। वो बाप है हमारा, झुकना पड़ता है उसके आगे। घमंड खत्म होता है जब हम लोग झुकते हैं। हम्बल बनाता है परमेश्वर हमें। यहाँ उन्होंने सबसे पहले यीशु मसीह को प्रणाम किया, एक न्यू बॉर्न बेबी को प्रणाम किया। इसका मतलब क्रिश्चियनिटी सिर्फ खाना पीना, हंसा ठट्ठा मजाक, नए कपड़े पहन लिए, परिवार के लिए नए कपड़े ले लिए, नो, ये नहीं है। मनाना क्यों है? हमें अपने कैरेक्टर में यीशु मसीह को अडॉप्ट करना है। हमें अपने कैरेक्टर में यीशु मसीह को पैदा करना है। हमारे कैरेक्टर में यीशु मसीह पैदा होना चाहिए। हमारे कैरेक्टर में यीशु मसीह नजर होना चाहिए। मैं बोलती जाऊं ये है वो है ऐसा वैसा, और किसी ने मान लो किसी ने मेरे को कुछ गलत बोल दिया, मैं उसको आगे 10 बातें सुना दी, इसका मतलब मुझ में यीशु मसीह पैदा ही नहीं हुआ। प्रणाम किया उन्होंने। तो सदूकी फरीसी औरत जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता था, यीशु मसीह के पास आई कि प्रभु मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता है, उसको चंगा कर। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देता, क्योंकि वो गैर जाती थी। तो उसने क्या कहा कि प्रभु जो मालिक के में से चूर चार गिरता है ना, कुत्ते भी उससे खा के अपना पेट भरते हैं। हालेलुया। उस औरत ने अपने आप को कहां तक हम्बल किया कि उसने अपने आप को कुत्ता ही बना लिया। तो कितनी प्रभु मैं कुत्ता बनने के लिए तैयार हूं, बस तो एक्सेप्ट कर ले मुझे। आज क्या करते हैं लोग? घमंड से भर जाते हैं। आज देखो किसी को कुत्ता कह के देखो, तेरी मेरे को कुत्ता बोल दिया। भी उस औरत ने तो चंगाई लेने के लिए वो कुत्ता बन गई यीशु मसीह के घर का। मतलब उसने अपने आप को हम्बल किया, अपने आप को नम्र किया। उसने कहा प्रभु कोई बात नहीं, मैं तेरे घर की कुत्ता बनने के लिए तैयार हूं, बस तू मुझे एक्सेप्ट कर ले, मेरी बच्ची को चंगी कर दे। उसने ये कहा, मतलब उसने अपने आप को नम्र किया, उसने प्रणाम किया यीशु मसीह को। प्रणाम करने का मतलब क्या होता है? अपने आप को नम्र करना, अपने आप को दीन करना, अपने आप को हम्बल करना। उसका वचन कहता है कि धन्य जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यीशु मसीह नम्र था, बहुत नम्र था यीशु मसीह।
इस हद तक नम्र था कि वो सलीब पे लटकाया हो भी कह रहा है, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या है हम में इतना बड़ा कैरेक्टर यीशु मसीह वाला कि बस ठीक है बपतिस्मा ले लिया, बात खत्म, चर्च जाओ, वो भी हर संडे नहीं जाना, बाइबल प्रॉपर नहीं पढ़नी, प्रेयर नहीं करनी, फास्टिंग नहीं करनी, ठट्ठे मजाक दुनिया में, कोई इधर को तुर गया, कोई उधर को तुर गया, आज संडे, आज बुआ की शादी है तो वहां जाना है ना, आज तो चर्च में प्रभु भोज है, जाना नहीं है, वहां नहीं जाना, उस दिन मेरे मामे की बेटे की शादी में तो वहां जाऊंगा भी। क्या नॉनसेंस है, क्या कैरेक्टर है हमें प्रभु यीशु मसीह का। प्रणाम करना है हमें, अपने आप को तुच्छ करना है यीशु मसीह के आगे, अपने आप को हम्बल करना है यीशु मसीह के आगे। धन्यवाद जो नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वचन कहता है अपने आप को परमेश्वर के आगे नम्र करो, मैं तुम्हें महिमा युक्त सिंहासन का अधिकारी बनाएगा। वो करता है, किनको करता है? जो अपना घमंड खत्म करते हैं। आपको पता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि घमंडी इंसान की सबसे बड़ी निशानी पता है क्या होती है? वो कभी अपनी गलती नहीं मानता। वो कहेगा मैं कहीं भी गलत नहीं हूं, वो जस्टिफाई करेगा अपने आप को, नहीं मैं ना जी मैं गलत नहीं, ना जी ना 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 जी मैं नहीं गलत जी, मैं तो बिल्कुल ठीक है जी, तुझे गलत हो। नो, सबसे बड़ी निशानी होती है घमंडी इंसान की, जो अपनी गलती ना माने ना, तो सोच लो उसमें क्या। और हमने तो वचन पढ़ा हुआ है, हमें तो पता है यीशु मसीह धरती और आकाश का मालिक है। क्या हमें सिर्फ यीशु मसीह के आगे अपने आप को नम्र करना है? जी नहीं, इस दुनिया में हमें नम्र ही रहना पड़ेगा अपने आप को। कोई आपको 10 बातें सुना दे, चुप रह जाओ। इसका कलाम क्या कहता है? अगर तेरी एक गाल पे कोई मारे, दूसरी गाल भी उसकी ओर फेर दे। आसान नहीं है नम्र बनना, नहीं आसान, बहुत मुश्किल है दुनिया के आगे नम्र बनना। जब आपने कोई गलती ना की हो, चलो गलती की हो तब तो बात सही है, लोग आपको तरह तरह की बातें सुनाए, बट जब आपने कुछ भी ना किया हो, जब आपको तब भी लोगों की बातें सुननी पड़े और आप चुप रह जाओ, शांत रह जाओ, यह है असली हम्बलनेस। मैं नहीं जानती, पर मेरे खुदा ने मुझे बहुत तोड़ा है, बहुत तोड़ा है, बहुत तोड़ा है उसने मुझे। मैं हैरान हूं उसने मुझे हम्बल क्यों इतना किया, इतना नम्र क्यों किया, ये मुझे अब पता चल रहा है। जो प्रभु अभी एक रीसेंट टेस्टिमनी क्रिएट कर रहा है मेरी लाइफ में, खास मेरी लाइफ की सबसे बड़ी टेस्टिमनी प्रभु मेरे लिए क्रिएट कर रहा है मेरी लाइफ में, और मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ। जिस टेस्टिमनी की मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, जो मेरा बिग ब्रेक थ्रू है, जिसकी मैं वेट कर रही थी, वो खुदा ने कर दिया ऑलमोस्ट। मैं बोलूं कि वो 70% डन हो चुका है, सिर्फ 30% रह गया। और उस डन होने तक भी मुझे हम्बल होना पड़ा। कभी कभी प्रभु आपकी लाइफ में कुछ रिलेशंस ऐसे लेके आता है जो आपसे बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जी, लेके आता है प्रभु कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे रिश्ते जो बिल्कुल हमसे ऑपोजिट होते हैं। मान लो किसी लड़के और लड़की की शादी हो रही है, लड़का तो बहुत हम्बल है, बट लड़की थोड़ी सी गुस्से वाली है। उस लड़के को प्रभु ने ऑलरेडी हम्बल किया हुआ है, उसको पता है कि इसकी जो वाइफ मैं इसको देने जा रहा हूं वो गुस्से वाली है थोड़ी सी, बट उसको प्रभु ने पहले हम्बल कर दिया। अब क्या होगा? अगर वो इतना हम्बल है तो उसकी वाइफ जब कुछ उसको थोड़ा सा भी ऊंच नीच बोलेगी तो वो चुप रह जाएगा। रिश्ता है भाई, शादी है, निभाना है और दिल से निभाना है। फॉर्मेलिटी तो है नहीं, फॉर्मेलिटी तो कर नहीं सकते। मैरिज लाइफ है, निभानी है और दिल से निभानी है, क्योंकि सबसे पवित्र रिश्ता है इस धरती के ऊपर, जिसके लिए प्रभु बोलते हैं तो अपनी जब पति और पत्नी एक मन और एक तन हो तो एक साथ इकट्ठे रहे। बाइबल कहती है कि उनके बीच कोई और ना आने पाए। बाइबल कहती है
तो एक को प्रभु कभी कभी बहुत ज्यादा हम्बल कर देता है जब उसको पता है कि इसके लाइफ पार्टनर शायद थोड़ा सा गुस्से वाला हो। तो प्रभु एक पर्सन को ज्यादा हम्बल कर देता है। पिछले टाइम मेरे स्पिरिचुअल फादर ने इसी चीज के ऊपर प्रीचिंग की थी। उन्होंने बोला था जब शादी होती है ना, आप पहले देखो आपको इंसान देखने में पसंद है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या, उसको मिलो, वो स्पिरिचुअल है, ओके। कभी ये मत देखो कि इसके साथ मेरा स्टेटस मैच करता है, इसके साथ मेरी कास्ट मैच करती है, इसका फैमिली स्टेटस मेरा फैमिली स्टेटस क्या है, हमारी कास्ट क्या कहते हैं। ये नॉनसेंस बातें हैं, इन चीजों को कभी मत देखो। वो कितना पढ़ा है, आप तुम कितने पढ़े, चीजें छोड़ दो, लीव कर दो। बस देखो वो इंसान स्पिरिचुअल है, शादी कर। इन्होंने बोला था। ये समझने वालों पर डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह से लेके चलते हैं। ये उनकी वर्डिंग है कि अगर आप स्पिरिचुअल हो तो क्या पैसा पैदा नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो अगर आप स्पिरिचुअल हो तो। अगर स्पिरिचुअल इंसान मिल जाए ना तो उसको संभाल के रखो, जाने मत दो उसे। अगर वहां तक आपको हम्बल होना पड़े तो हो लो, आपको चुप रहना पड़े तो चुप हो जाओ, आपको सॉरी भी बोलना पड़े तो बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप दिल से प्यार करते हो उसके लिए अगर आपको सॉरी बोलना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है ये मैरिज रिलेशनशिप ऐसा है जिसको आपको आखिरी सांस तक निभाना है। बट अगर ये रिलेशनशिप प्रभु की ओर से है ना तो इसमें फिर कभी कोई गड़बड़ी पैदा नहीं होगी। हाँ, डेविल करता है पंगे, पर यीशु के नाम में उसकी सारी योजनाएं कैंसिल ही रहती है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूं कि खुदाबंद मेरी लाइफ में ऐसे कुछ पर्सन्स को लेके आया है जो मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं थैंक यू भी बोलती हूँ प्रभु को इस चीज के लिए कि प्रभु तू मेरी लाइफ में वो काम कर रहा है खुदा जो मैंने सोचे भी नहीं थे। तू मुझे वो दे रहा है जो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं सच में बहुत खुश हुई उन चीजों के लिए। बहुत जल्द मैं अपनी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टमनी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि प्रभु ने कैसे कि बिगेस्ट टेस्ट में मेरी लाइफ में क्रिएट की। मैं थैंक यू बोलती हूँ प्रभु की इस चीज के लिए, उस बिगेस्ट ब्लेसिंग के लिए जो प्रभु लास्ट 13 तारीख को मेरी जिंदगी में लेके आया। मैं सच में प्रभु को थैंक यू बोलती हूँ। खुदावंद महान है। हमें अपने टाइम की वेट करनी पड़ती है। उस टाइम तक पहुंचने के लिए कभी कभी हमारे आंसू भी निकल जाते हैं। प्रभु हमें तोड़ता है, तोड़ के जोड़ने के लिए, हमें हम्बल करने के लिए। वो ज्योतिषी एक बालक को प्रणाम करे, न्यू बॉर्न बेबी को प्रणाम कर रहे हैं भाई। रेपुटेटेड पर्सन्स है वो अपनी सोसाइटी के सिखाने वाले हैं वचन को। वो आके एक छोटे से बच्चे को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या था उस बच्चे में? Why we celebrate Christmas? Why we celebrate Christmas? हमें हम्बल होना है। इस क्रिसमस अपने से वादा कीजिए, यीशु मसीह से वादा कीजिए कि प्रभु ये क्रिसमस से लेकर मैं अपने आप को इतना हम्बल कर दूंगा प्रभु कि तू खुद हैरान होगा मैं देख के कि मेरे बेटे कितने हम्बल हो गए। वादा कीजिए प्रभु से। हमारी कमियां हैं उसके आगे खोल के रख दीजिए। मेरी कोई भी कमी होती है मैं उसके आगे खोल के रख देती हूँ। प्रभु ये देख, ये चीज हो रही है, ये चीज मैं अपना तेरे आगे रख रही हूँ, मुझे इस चीज से निकाल। बस इतना ही बोलना है उसके। बाप है वो हमारा, वो हमारे अंदर इनर मन में क्या चलता है वो जानता है अच्छे से। उससे हम छुपा ही नहीं सकते। चलो इंसानों से तो आप छुपा सकते हो, उस परमेश्वर तो उसने छुपा सकते हम कुछ भी। मेरे इनर मन में क्या चलता है मेरा परमेश्वर अच्छे से जानता। तो मैं उससे कैसे छुपा सकती हूँ? उससे छुपाना मतलब अपने आप को मूर्ख बनाना, मतलब अपने आप को बेवकूफ बनाना। जी, आप उससे खुदावन से कुछ भी नहीं छुपा सकते। आपको अपने आप को हम्बल करने के लिए उसके आगे अपना आप रखना ही होगा। वो कभी कभी आपको बहुत तोड़ेगा, इतना तोड़ेगा कि जितना हमने सोचा भी नहीं। मेरे को प्रभु ने इतना तोड़ा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती।
कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप लाइव नहीं बोल सकते, पर मेरे को प्रभु ने सच में इतना तोड़ा है ना, और मैं निकल कैसे ये मुझे भी नहीं समझ आता, नहीं मुझे समझ आता कि मैं निकल कैसे उन चीजों से। जब कभी कभी बैठ के उन चीजों को सोचती हूँ, बैकफुट पे चाहती हूँ, खुदा कैसे हो गया ये सब कुछ? सिर्फ उसका पवित्र आत्मा, वो जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं जो भी कर सकती हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ से, यीशु मसीह के नाम से, उसके कलाम से। तभी तो इस कलाम को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं ये हमारे अंदर जाता है, ये हमें अंदर से धो देता है, हमें साफ कर देता है, साफ करता है कलाम हमें। वचन पढ़ना क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि हमारी रूह को, हमारे जिस्म को, दाऊद क्या कहता है कि प्रभु मुझे जूफा से मुझे शुद्ध कर धो। जूफा क्या है? परमेश्वर का कलाम, उसका वचन। वो कहता मुझसे गलती होगी प्रभु, अब मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर, मुझे पाक कर, मुझे पवित्र कर। तो वो दाऊद ने गलती करके प्रभु क्या उसे रिपेंटेंस की, तौबा की, और परमेश्वर उसको माफ किया। उसने कहा मुझे धो खुदा। ये वचन क्या करता है? हमें धो देता है, ये हमें साफ करता है, क्लीन करता है। ये हमें, जब हम बाइबल को रोज पढ़ते हैं, कंटिन्यू 1 घंटा 2 घंटा, जितना हमारी कैपेसिटी, हम प्रभु के साथ वचन के द्वारा से टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? वो हमें नीट करता है, क्लीन करता है। हम वचन को पढ़ते जाते हैं, वचन हमारी जिंदगी में काम करते जाते हैं। आपको वचन रोज पढ़ना है, रोज, बिन नागा। अगर हम खाना रोज खाते हैं, पानी रोज पीते हैं, चाय रोज पीते हैं, दूध रोज पीते हैं, नहाते रोज है, कपड़े रोज चेंज करते हैं, तो ये वचन हम लोग रोज क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? क्या फिर दिक्कत होगी हमें वचन पढ़ने से? यार ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र कलाम है। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं ये वचन नहीं, ये यीशु मसीह की लव लेटर है हमारे लिए। जो हमारे बहुत नियर होते हैं ना, जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, उनका एक मैसेज जब हमें आता है ना, फटक से हम फोन खोलते हैं, व्हाट्सएप 1 सेकंड से खुल जाता है। यार मेरे नियरेस्ट पर्सन का मैसेज, मैं देखूं मुझे मैसेज क्या है। और ये कलाम, इसको हम कब खोलते हैं, कितना खोलते हैं? यार जिस परमेश्वर ने हमें पैदा किया, जिससे हमें सांस दिया, इतनी खूबसूरत जिंदगी दिया, सिलसिले की पांव तक हमें संभाल के रखे, वो हर भेड़िए की जाल से हमें बचाता है, हर दुष्ट के चुंगल से हमें बचाता है, अपने पंखों के नीचे हमें छुपा के रखता है, अपनी आंख की पुतली के समान हमें वो प्रोटेक्ट करता है। वो कहता है मैं तुझे मेहमत देने वाला हूँ। उसने हमें सिर बनाया। वो कहता है जहां तू पांव रखेगा वो जमीन में तेरी कर दूंगा, तेरे शत्रु तेरे आगे से भाग जाएंगे। वो परमेश्वर, उसका कलाम हम इतनी बेसब्री से क्यों नहीं पढ़ते? मैं पूछती हूँ आपसे, क्यों इसको खोलने में हमें आलस होता है? हस्बैंड का मैसेज है, फट से व्हाट्सएप, फट जल्दी जल्दी जल्दी। वाइफ का मैसेज है, जल्दी जल्दी जल्दी। बेटे का मैसेज है, बेटी का मैसेज है, माँ का, बाप का, जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी जल्दी खोलो मैसेज, देखो क्या आया। भाई ये जिंदा कलाम है, इसको हम लोग खोलने में डिले क्यों करते हैं? रियल कैरेक्टर हमारे अंदर होना चाहिए यीशु मसीह का। उन्होंने प्रणाम किया बालक को। कौन प्रणाम कर सकता है एक बालक को? जिसके अंदर यीशु मसीह का कैरेक्टर होगा, जिसको पता होगा वो बालक कौन था जो पैदा हुआ ऐसी धरती के ऊपर। वो ज्योतिषी थे, वो छोटे बड़े कोई अंगूठा छाप लोग नहीं थे, वो बहुत पढ़े लिखे थे, वेल रेपुटेटेड पर्संस थे वो, जिनका अपने एरिया में, अपने शहर में नाम था। वो लोग थे वो आए जब उनका पवित्र आत्मा ने बोला कि चलो जाके देखो उसको प्रणाम। उन्होंने एक बालक को प्रणाम किया। यार अपने आप को उस बालक के आगे, धरती और आकाश के मालिक के आगे नमर किया उन्होंने अपने आप को। तो फर्स्ट
हमें नम्र होना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई लेनी है, हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलना है, हमें कलाम को पढ़ना है। बिना कलाम को पढ़े हम अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। बिना कलाम को पढ़े हम यीशु मसीह के कैरेक्टर को नहीं जान सकते। बिना कलाम को पढ़े हम पवित्रता में नहीं चल सकते। बिना कलाम को पढ़े हम हम्बल नहीं हो सकते। बिना कलाम को पढ़े प्रभु से ब्लेसिंग्स नहीं ले सकते। बिना कलाम को पढ़े हम अपनी हीलिंग नहीं ले सकते, हम अपनी डिलीवरेंस, अपना छुटकारा नहीं ले सकते। पता आपको, ये कलाम है जो हमें छुटकारा देता है, हमें हीलिंग देता है, हमें डिलीवरेंस देता है। हमें इसे रोज पढ़ना है, रोज 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 हमें यीशु मसीह की संगति में जाना है, हमें रोज प्रेयर करनी है, हमें फास्टिंग भी करनी है, हमें अपनी पवित्रता को भी बना के रखना है। इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग रहना है। हालेलुया। ये कलाम कहता है कि तुम इस दुनिया में रह के भी दुनिया के नहीं हो। इसका मतलब इस दुनिया में रह के भी हमें अपने आप को दुनिया से अलग करना है। नॉट इजी, मुझे पता है बहुत टफ है, पर करना तो पड़ेगा ही। दुनिया के जैसे हम चल ही नहीं सकते, दुनिया के जैसे हम नहीं चल सकते, ये सच है। या तो हम दुनिया को रख ले या यीशु मसीह को रख ले, एक ही चीज है। और यीशु मसीह के बिना हम कहीं हमारी कोई तसल्ली नहीं है जी। यीशु मसीह के बिना हमारा मतलब कोई ना, जिसको बोल के हाथ पकड़ना ही वाला नहीं है हमारा। सीधी सी बात है, उसने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है ना, इसलिए दुनिया हमारे साथ है। जिस उसने हाथ छोड़ दिया ना, दुनिया पूछेगी भी नहीं, क्योंकि वो महिमा देने वाला परमेश्वर है। वो कहते मैं तुझ में से अपनी सामर्थ को प्रकट करूंगा। और जब वो अपनी सामर्थ प्रकट करता है ना, अच्छे के मुंह बंद कर देता है वो। मेरी मेमोरी इतनी वीक थी ना, जब मुझ पर डिप्रेशन के अटैक होते थे। नियर अबाउट आज से 16-17 साल पहले की बात है, जब मैं बहुत डिप्रेशन में थी। मतलब मेरे को याद ही नहीं रहता था। मेरे को माइग्रेन के अटैक जब होने शुरू हुए, मेरी मेमोरी एकदम से वीक हो गई, भूल जाती थी मैं। जब मेरे को माइग्रेन का अटैक होना, तो ये चेहरा मेरा इधर से पूरा स्वेल हो जाना, ये मेरी आंखें, एक चीज पूरी ये स्वेल हो जाती थी मेरी पूरी की पूरी। मेडिसिन इतनी खाई मैं डॉक्टर के पास, मेरे को नींद की दवाई देनी डॉक्टर्स ने। मैंने रात को सोना, जैसे लेटना ऐसे सुबह उठ जाना, नींद ही नहीं आती थी मुझे। मेरे हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट चल रहा था, उस चीज को लेकर मैं बहुत परेशान थी। इतना बोझ, इतना डिप्रेशन मेरे ऊपर, मैं आपको बता भी नहीं सकती। सिर्फ जिंदा क्यों थी? मेरे बेटे के लिए, कि मेरा बच्चा है मेरे पास। नो डाउट मैंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। एक बार व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, जब मैं प्रेग्नेंट थी, 8 महीने की प्रेगनेंसी थी मेरी, तब मैंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। फिर उसके बाद जब मेरा बेटा पैदा हो गया, फिर उसके बाद मैंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की 2 बार। बट मेरे प्रभु ने फिर भी मुझे बचा लिया, क्योंकि उसने मुझे चुना हुआ था वही अपने काम करने के लिए। मुझे तब तो नहीं पता था ना, ये तो 2018 में मुझे पता चला, जब मैं पूरी तरह से बिस्तर पे चली गई, कि खुदा वो महान परमेश्वर है। और आज वो अपने वचन की गहराई ऐसे देता है, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। सच में मैं हैरान होती हूँ। जब हॉली स्पिरिट मुझसे बात करते, मैं बाइबल पढ़ रही हूँ और हॉली स्पिरिट वचन की गहरी भेद मुझे दे रहा, और मैं डायरियों पे लिखती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ। कितने ऐसे भेद हैं जो मुझे प्रभु ने वचन के द्वारा दिए। ये डायरी है मेरी, जिसपे मैं नोट करती हूँ अपने वचन की, जो पता जब मुझे वचन की गहराई देता तो मैं इस पे नोट करती हूँ। ये डायरी है मेरी, ये डायरी ऑलवेज मेरे पास पड़ी होती है। एक डायरी और है मेरी, ये दोनों डायरीज हमेशा मेरे पास होती है जब भी मैं वचन को पढ़ने बैठती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो खुदावंद कब मुझसे बात कर ले मुझे नहीं पता, उसने क्या मेरे को बोल देना मुझे नहीं पता। आप लड़ने जा रहे हो, हथियार नहीं है तो लड़ोगे किस चीज से? आप लड़ने जा रहे हो, हथियार नहीं है तो लड़ोगे किस चीज से भाई? ये बाइबल हमारा हथियार है, ये कलाम हमारा हथियार है, ये वचन हमारा हथियार है।
उसका वचन कहता तू अपने मुंह के फलों का सृजनहार है, तू बोलता जाएगा मैं सिरसता जाऊंगा। अब देखना हमें कि हमें बोलना क्या है, देखना हमें है कि हमें बोलना क्या है। वो कहता जो तू बोलेगा मैं सिर्ज दूंगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। वो कहता तेरे मुंह में जिंदगी, तेरे मुंह में मौत है। सो मेक श्योर हम जो भी बोले पॉजिटिवली बोले। हालात बुरे से बुरे, बद से बदतर भी हो तब भी पॉजिटिव। मुझे नहीं पता कि ये चीज खुदा ने मुझ में कहां से भरी हुई है। कैसे मर्जी हालात हो, कैसे मर्जी, मुंह से ऑलवेज पॉजिटिव 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 बोलती जाती हूँ। खुदा करता जा रहा है, तो अमेजिंग रीति से कर रहा है वो। थैंक यू बोलती मैं अपने परमेश्वर को, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक्सपीरियंस, ये मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी जिंदगी में। He loves me lots of. Jesus Christ loves me lots of. But कब? जब मैंने अपना प्रेम उसको साबित किया, जब मैंने उसको साबित कर दिया प्रभु मेरी जिंदगी में सबसे पहले तू है और कुछ नहीं। ये साबित किया मैंने अपने परमेश्वर को। अगर निकली हूं पर उसके अनुग्रह से निकली हूं, अगर ये हुआ है तो उसके अनुग्रह से हुआ है। मैंने अपना कुछ नहीं इसमें, और उसने मुझसे करवाया है। इसलिए वो कहता है कि मैं तुझ में से अपनी सामर्थ को प्रकट करूंगा। मतलब उसने अपनी सामर्थ मुझ में से प्रकट की। मेहमद उसके नाम की है, पर वो कहता कि मैं अपने नाम को मेहमद देने के लिए तुझे भी मेहमद दूंगा। तो वो मुझे भी मेहमद दे रहा अपने नाम को मेहमद देने के लिए। वो अपने नाम को ऊंचा करने के लिए मुझे भी ऊंचा कर रहा है। वो अपने नाम को आगे लेके जाने के लिए मुझे भी टेस्टमनी के साथ खड़ा कर रहा है। हालेलुया। देता है भाई, पर वेट करनी पड़ती है। अगर वेट पवित्रता में रह के हो देन वेट इज ग्रेट। अगर वो पाप वाली जिंदगी साथ हो देन वेट इज नॉट ग्रेट, फिर वो वेट लेट है। सो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि हमें क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करनी है, क्या पर्पस है क्रिसमस को सेलिब्रेशन करने का। नेक्स्ट जब इसकी प्रीचिंग होगी, मे बी ये मैं मंडे को फिर से प्रीचिंग करूंगी, इसका थर्ड पार्ट व्हाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस पार्ट 3 वो मंडे को प्रीच करूंगी। खुदा मेरे को बोल रहे हैं, क्योंकि लंबी सीरीज चलने वाली है। मेरे को प्रभु ये बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीजें मैं तुझे बताता जाऊंगा और तू मेरे वचन को प्रीच करती जा, मेरे लोगों तक मेरा वचन, मेरा मैसेज पहुंचाती जा। तो सबसे पहले जब हम यीशु मसीह को जान लें, उसके पास आ जाएं, हमें हम्बल होना पड़ेगा। हमें अपने कैरेक्टर में अपनी कमियों को खत्म करना है। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। हमें अपना आप पूरे का पूरा उसके हाथ में दे देना। वो कहता पौलुस कहते हैं भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया समान दिलाकर प्रार्थना करता हूं कि तुम अपने शरीर को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा। मतलब हम अपने शरीर को हॉली स्पिरिट के हाथों में दे दें कि हॉली स्पिरिट जी मैं अपने शरीर को आपके हाथों में देती हूँ, अब जैसा प्रभु चाहता है इसको वैसा बना दीजिए। इतना ही से तो बोलना है और वो बनाएगा। पर ये इतना सा नहीं है भाई, जब वो बनाता है तो वो तोड़ता है। अब जो तोड़ता है ना तो बस फिर सो मेक श्योर जब खुदा परीक्षाओं में लेके जाए तो घबराए मत, डरे मत। तूफान जितना बड़ा मर्जी हो, तूफान जितना मर्जी भारी हो, उसको थमना तो है पड़ेगा ही। अगर तूफान ये कि 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, पूरे दिन के लिए भी मान लो मौसम विभाग बोले ना कि सारा दिन आंधी चलेगी, तूफान चलेगा, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन भी, तो थमना तो उसको पड़ेगा ही। ये नहीं है कि वो तूफान थमेगा नहीं। वो अपनी पंजाबी च कहते हैं ना कि वाह ला लेनी, जितनी उसकी कैपेसिटी वो इतना लगा के फिर रुक जाएगा। जब वो रुकेगा, मुझे पता है जब आंधियां तूफान आती है बहुत सारी चीजें बिखर जाती हैं,
ये सच है। जब आंधी तूफान आता है बहुत कुछ बिखरता है, बट अगर हम में कैपेसिटी है उसको बनाने की, अगर खुदा का कलाम हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, उसकी अगुवाई हमारे साथ है, तो वो बिखरे हुए को जो वो नए तरीके से समेटेगा ना, तो वो अमेजिंग समेटेगा। हालेलुया। मैं नहीं चाहती प्रभु ये क्यों कह रहे हैं, आई डोंट नो, बट पर्सन को दे रहा है जी। प्रभु ये मैसेज एक खास पर्सन को देख रहे जो अभी मुझे देख रहे हैं लाइव जी। प्रभु बोल रहा है कि जब मैं समेटूंगा ना, तो ऐसा समेटूंगा कि दुनिया लाइव प्रीचिंग से सिर्फ 2 मिनट पहले मैं प्रभु के प्रेजेंस में आई। 7 बजे मेरी लाइव शुरू होनी थी, मुझे लगता है 6:58 पे मैं यहाँ पे प्रभु के आगे आई हूँ। अब मैं प्रभु को बोल रही हूँ, प्रभु जी प्रीचिंग करना है, प्रीच क्या करना है, मैंने तो कोई प्रे भी नहीं की। और देखो खुदा की सामर्थ, देखो उस पवित्र आत्मा की सामर्थ, कितना जबरदस्त प्रीच प्रभु ने रखवा दिया अपने आगे। हालेलुया। हमें सिर्फ अपना शरीर देना, बस उसको हमें सिर्फ अपना आप देना उसको, वो इसको ऐसा निखारेगा, ऐसा सवारेगा ना, फिर हमारी सोच और समझ से भी बाहर हो जाएगा। अपना आप दे दो, बस उसको उसके हाथों में दे दो। बोल दे, प्रभु ले देता हूं मैं अपने आप को तेरे हाथों में। हॉली स्पिरिट में अपने आप को देती हूँ आपके हाथों में। मुझे सवारो, मुझे निखारो, मुझे वैसी बनाओ जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहता है। क्योंकि हम सबकी एक बुलाहट है, एक खास कॉलिंग है। हमें उस बुलाहट तक पहुंचने के लिए जोर तो लगाना ही पड़ेगा, अपने आप को प्रभु के हाथ में देना तो पड़ेगा। अगर मिट्टी ये बोले कि कुम्हार मुझे पानी में गूथे ना, हरा मुझे छाने ना, गूथे ना, फिर उस चक्के पे चढ़ाए ना और घुमाए ना, मुझे शेप ना दे, तो वो शेप फिर मिट्टी मिट्टी रह जाएगी, वो पाँव के नीचे रहने वाली बन जाएगी। वो फिर आदर का बर्तन थोड़ी ना बनेगा। अगर तो आदर का बर्तन बनना है तो भाई शेप भी लेनी पड़ेगी, फिर आग में तपना भी पड़ेगा। ये तो फैक्ट है, आग में तपना तो पड़ेगा ही। अगर सोना बोले कि मुझे अंगूठी में सजना है, सिर पे सजना है, मैं आग में ना तपू, नॉट पॉसिबल। अगर सिर पे सजना है, अपनी वैल्यू बनानी है, तो तपना तो पड़ेगा ही। तपना पेनदायक होता है, बट डोंट वरी, वो निकाल लेता है। वो बाप बहुत महान है, वो बहुत प्यार करता है हमसे, डोंट वरी। जैसे उसने मुझे निकाल लिया, निकाल लेगा वो आपको। जैसे उसने मेरी लाइफ में अमेजिंग टेस्टमनीज क्रिएट किए, वो आपको भी वैसा ही बनाएगा। सिर्फ अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। हालेलुया। खुदा तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करती हूँ आज की प्रीचिंग के लिए, तेरी पवित्र उपस्थिति प्रेजेंस के लिए। मेरे परमेश्वर, मैं तेरे नाम से, क्योंकि खुदा तेरे वचन में लिखा कि मेरे नाम से जो कुछ भी तुम पिता से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। पिता, मैं तेरे लोगों के लिए, एक एक जन के लिए प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता, ये क्रिश्चियनिटी के असली मतलब को पहचाने पिता, ये हम्बल बने परमेश्वर पिता, ये नम्र बने पिता, ये अपनी इच्छाओं को छोड़ के तेरी इच्छा तेरी मर्जी के अनुसार चलने वाले बन जाए यीशु मसीह के सामने। खुदा हर तरह का पेन इनकी जिंदगियों से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामने से। शैतान के योजना इनकी जिंदगियों से कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता, वचन कहता है कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। खुदा, ये प्रार्थना करने वाले बन जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, ताकि वो परीक्षाओं से बचे नहीं मेरे खुदा बाप। पिता, तेरे लोगों का प्रार्थना जीवन स्ट्रॉन्ग हो यीशु मसीह के नाम से। पिता, पिता, ये प्रार्थना के जीवन में बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। खुदा, ये वचन में पढ़ने वाले बन जाए, ये फास्टिंग करने वाले, पवित्रता में अलगता वाले जिंदगी जीने वाले बन जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। खुदा ने हम्बल कर, नम्र कर, दीन कर पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता, ये तेरे मार्गों पे बड़े मेरे खुदा,
बिगेस्ट टेस्टमनीज इनकी जिंदगी का हिस्सा पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बेस्ट लाइफ पार्टनर इनकी जिंदगी का हिस्सा यीशु मसीह के सामने। बेस्ट फाइनेंस इनकी जिंदगी का हिस्सा यीशु मसीह के सामने। बेस्ट सेव गए बेस्ट मिनिस्ट्री इनकी जिंदगी का हिस्सा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता ने अपनी अगुवाई कर पिता, तेरा पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे पिता, ये तेरे मार्गों में बढ़ते जाए पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड।